देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है श्रेया तिवारी। नवरात्रि के पावन पर्व में कैसे माता रानी की पूजा करनी है, कैसे घट स्थापना करें, कैसे व्रत करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, और इसके साथ ही 12 राशियों पर इस बार चैत्र नवरात्रि का क्या असर होने वाला है, ये आपके मन में जरूर होगा। लेकिन अब आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा, कलश स्थापना, व्रत और विशेष उपायों का क्या फल मिलेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। विस्तार न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और चैत्र नवरात्रि के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि नवरात्रि इस बार का शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह का समय और अभिजीत मुहूर्त दोनों बताइएगा, और किस लग्न में कलश स्थापना करनी चाहिए। देखिए, आज कल नवरात्रि है और गुरुवार का दिन है, बड़ा सुंदर सा दिन है। हम लोग गुरुवार के दिन को बड़ा सुंदर सा मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, देखिए इस समय जो सूर्योदय हो रहा है वो मीन राशि में हो रहा है, तो दोपहर में 12 बजे के आसपास आपको 1 बजे के आसपास आपको वृषभ लग्न मिलेगा और शाम को सिंह लग्न मिलेगा। तो दोनों लग्नों में आप स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो आज माता का बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन सुबह 9 से 10:30 आप प्रातःकाल में स्थापित कर लें। दोपहर में आप स्थापित करना चाहते हैं तो 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में कर लें, लेकिन 1:30 बजे के बाद राहु काल आ जाता है। हालांकि उसके बाद अमृत का चौघड़िया भी है 12 से 3 के बीच में, लाभ और अमृत का चौघड़िया। लेकिन यदि आप राहु काल को मानते हैं, माँ की पूजा में कोई राहु और कोई केतु नहीं होता, तो आप राहु काल का ध्यान ना रखें और आप माँ की स्थापना दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच में कर सकते हैं। इस समय शुभ लग्न भी है और आप माँ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, घट स्थापना को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में, तो एक सवाल ये भी है कि घट स्थापना के समय कौन सी देवी की पूजा शुरू होती है और कलश में क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, घट स्थापना हम लोग करते हैं तो चूंकि प्रकृति की पूजा करते हैं, ऋतु परिवर्तन हमारे यहाँ होता है, 4 बार ऋतु परिवर्तन होता है, तो 4 बार हमारे यहाँ नवरात्रि मनाई जाती हैं। 2 गुप्त और 2 उदय नवरात्रि होती हैं। तो ये चैत्र की और शारदीय नवरात्र उदय नवरात्रि हैं, जिसमें हम लोग देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। तो देवी दुर्गा की पूजा होती है, देवी दुर्गा की मूर्ति की स्थापना होती है, क्योंकि पहला दिन माँ का जन्म हुआ है शैलपुत्री के रूप में, तो शैलपुत्री की हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन आप दुर्गा की जो 4 भुजाओं वाली देवी है, 8 भुजाओं वाली देवी है, 10 भुजाओं वाली जो माताएं हैं, उनकी कोई प्रतिमा हो, तैलचित्र हो, फोटो हो, मिट्टी की प्रतिमा हो, कांसे, तांबे, स्टील, पीतल या आपके पास चांदी या स्वर्ण की प्रतिमाएं हो, तो आप उनकी आज स्थापना करिए। आज से लेकर 9 दिन, देखिए इस बार के नवरात्रि पूरे 9 दिन पर हैं और माता पालकी पे सवार होके आ रही है। बड़ा शुभ माना जाता है जब पालकी पे सवार होके आती है और जाग इस पर रही है हाथी के ऊपर बैठ के। पूरी तरह से 9 दिन में आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी और इतना आशीर्वाद देंगी ताकि आप अपने जीवन में जो काम कई सालों से नहीं कर पा रहे हैं, आप इन 9 दिनों में माँ को मनाकर वो प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि हर राशि के लोग जानना चाहते हैं कि इस नवरात्रि में इस बार वो क्या विशेष उपाय करें। संक्षेप में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोग क्या करें, इसके बारे में जरा बताइएगा। बिल्कुल, मैं एक एक करके 4 राशियों की बात कर लेता हूँ। पहले तो आपने मेष, वृषभ, कर्क और मिथुन के बारे में पूछा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मेष राशि वाले जातक चूंकि आपका मैं 2-2 राशि करके बता देता हूँ जो जिनके राशि स्वामी हैं। मेष और वृश्चिक की हम बात कर लेते हैं, इनका राशि स्वामी मंगल होता है। अच्छा, अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं, लाल रंग की प्रधानता होती है। तो आप सबसे पहले क्या करें, माँ जगतजननी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाइए, माँ को लाल रंग के फल को आप चढ़ाइए। यानी कौन सा फल चढ़ाना है, अनार, जिसमें कई प्रकार के बीज होते हैं, 100 से ज़्यादा बीज अमूमन एक अनार में पाए जाते हैं। तो आप अनार, माँ को बहुत पसंद है तो आप अनार चढ़ा दीजिए, माँ आपसे बहुत प्रसन्न होंगी।
बात करते हैं वृषभ और तुला राशि की, दोनों का स्वामी ग्रह शुक्र है और माँ जो है 8वां दिन जो माँ का होता है वो वृषारूढ़ा यानी वृषभ राशि पर ही वो विराजमान होती हैं। तो आप देखिए कि उनको क्या करना चाहिए, उनको खीर चढ़ाना चाहिए। माँ को खीर बहुत पसंद है क्योंकि माता के जो अर्धांग है भगवान शिव, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी जो सास थी मैना, वो उनको खीर खिलाया करती थी। तो माँ को भी बहुत पसंद है, तो आप खीर का भोग लगा दीजिए। यदि आप मिथुन और कन्या राशि के जातक है, राशि स्वामी बुध है, 5वां जो दिन स्कंद माता का आता है वो बुध की अधिष्ठात्री देवी होती है, क्योंकि उन्होंने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया होता है। तो आप माँ को पान चढ़ा दीजिए, लगा हुआ पान 5 की संख्या में लगा हुआ पान, जिसमें सुपारी हो, उसमें सुगंधित द्रव्य हो, इलायची है, लवंग है, या उसमें आप जो है वो डाल सकते हैं बाकी अन्य चीज़ों को, उसको लगाकर भोग लगाइए 5 की संख्या में। आप कर्क राशि के जातक हैं तो माँ को मखाने बहुत पसंद है, तो आप मखाने का भोग लगा सकते हैं, उससे माँ प्रसन्न होंगी। सिंह राशि माँ स्वयं सिंह यानी बैल शेर की सवारी करती हैं, तो आप इस राशि वाले जातक आप गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई हो या गुड़ का भोग लगाइए। हम बात करते हैं धनु और मीन राशि की, जो कि गुरु के स्वामित्व वाली राशि हैं। माता को केला बहुत पसंद है, तो पका हुआ पीला केला यदि आप भोग लगाते हैं तो माँ को बहुत पसंद होगा। और अंतिम 2 राशियाँ जो कि शनि के स्वामित्व वाली राशि हैं, मकर और कुंभ राशि, माँ को एक जड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि माँ ने जब स्कंद के स्वरूप में स्कंद माता बनी थी, तब उनको काली मूसली और सफ़ेद मूसली चढ़ाई जाती है अश्वगंधा के साथ मिलाकर, और आप चाहें तो शतावर भी उसमें ले लें। तो यदि इन चारों जड़ियों को खड़े उसमें आप चढ़ाते हैं और बाद में इसका चूर्ण बनाकर खीर में डालकर आप अपने घर की माता बहनें और स्वयं भी उसको पाते हैं, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। पंडित जी, वृश्चिक राशि भी है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए बता दीजिए कि ये नवरात्रि वो ऐसा क्या करे कि माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए तो बहुत शुभ होने वाला है। कारण यह है कि वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल, जो अभी तक कुंभ राशि में विराजमान था 4थे भाव में, वो 2 अप्रैल से चला जाएगा मीन राशि में, तो बहुत ही शुभ होगा। वृश्चिक राशि वाले क्या करें, गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई माँ जगतजननी को जरूर चढ़ाएं, उससे माँ बेहद प्रसन्न होंगी। ठीक है पंडित जी, अब देखिए छात्रों से जुड़ा हुआ एक सवाल है, छात्रों को किस माता की पूजा करनी चाहिए, और इसके साथ ही गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनको किसकी पूजा करनी चाहिए, ताकि छात्रों का तो जो जीवन है वो अच्छा रहे ही, इसके साथ ही गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं वो भी खुशहाल रहें। देखिए, छात्रों को 2 माताओं की, खासतौर से 3 देवियों की पूजा जरूर करना चाहिए। उनको माता का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, जो कि हमको जीवन में लक्ष्य साधना सिखाती हैं, जीवन में तप करना सिखाती, जीवन में ये सिखाती कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरी देवी है बृहस्पति की अधिष्ठात्री देवी है, यानी गुरु की अधिष्ठात्री देवी है माँ कात्यायनी, जो 6ठे दिन आती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण और माता राधा ने भी उनकी पूजा अर्चना की थी। और आखिरी देवी जो सिद्धिदात्री है, हर प्रकार की सिद्धि यानी सक्सेस प्रदान करने वाली जो देवी हैं, वो माँ सिद्धिदात्री हैं। तो आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें और माँ को अबोध बालक बन के मना लीजिए, माँ आप पर कृपा अवश्य करेंगी। गृहस्थ जीवन के जो लोग हैं उनके लिए वो इस नवरात्रि क्या ऐसा खास करे कि माता रानी की कृपा बनी रहे? देखिए, गृहस्थ जीवन की जो 3 देवियां हैं जिनमें माता स्वयं गृहस्थ जीवन में प्रवेश की थी, वो पहली चंद्रघंटा है, दूसरी कुष्मांडा हैं और 5वीं स्कंद माता हैं। माँ ने पहले विवाह किया, फिर कुष्मांडा स्वरूप में इस ब्रह्मांड की सृजन किया और फिर स्कंद माता बन के उन्होंने स्कंद यानी कार्तिकेय को जन्म दिया। तो आप इन तीनों देवियों की पूजा करें। तीनों देवी बहुत ही प्रसन्न, बहुत आराम से हो जाती हैं। 2 उपाय बता देता हूँ जो ज़रूर आप करिए। कुष्मांडा के दिन जो कुम्हड़ा होता है, जिसको हम कुष्मांड भी कहते हैं, जिसको सफ़ेद पेठा भी कहा जाता है, ऊपर से हरा अंदर से सफ़ेद निकलता है, माँ को चढ़ा दीजिए, बहुत पसंद है। स्कंद माता वाले दिन आप माँ को जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, जब कोई भी माता गर्भ धारण करके शिशु को जन्म देती है तो हम उसको मेवा, मिष्ठान इत्यादि खिलाते हैं। तो आप बहुत सारे पंचमेवा और उससे जुड़े हुए मिष्ठान आप ज़रूर बनाइए, माँ को खिलाइए। माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। पंडित जी, कोई ऐसा तरीका है जिससे जो लोग काम में फंसे हुए हैं, जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, उनमें भी वो भी व्रत रखते हैं और जिनके पास बहुत सारा काम है, वो ऐसा क्या करें कि पूरी पूजा का लाभ उन्हें मिल सके? देखिए, मैं एक बहुत सुंदर सा एक उपाय बताता हूँ जो अमूमन मैंने पिछले 2 सालों से हमारे कई शिष्यों को कराया, क्योंकि कई बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं जहाँ पर उनके काम का जो
घंटे हैं वो भी 10 से 12 और कई बार 14 घंटे भी हो जाते हैं, या पुलिस की नौकरी भी करते हैं जहाँ पर वो 24 घंटे करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा गंगा जल से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल को हम खाने पीने या कई अन्य ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर उसको नहीं ले जाना चाहिए। अब नवरात्रि में आपको पूजा भी करनी है, काम भी करना है, तो आप अपने मोबाइल को गंगा जल से थोड़ा सा स्क्रीन को हल्का सा पोछा लगा के साफ कर लें, और उसमें आप दुर्गा जी का कोई भी वॉलपेपर लगा लीजिए। वॉलपेपर लगाइए, और माँ का एक सुंदर सा मंत्र जिसको आप आंख बंद करके चलते फिरते भी कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम दुम दुर्गाए नमः, 4 अक्षरी मंत्र है। ये अनलॉक किया हुआ मंत्र है। जैसे आपका मोबाइल लॉक्ड होता है ना, उसको अनलॉक का पैटर्न आप ही जानते हैं, तो इसको किसी ने लॉक नहीं किया। आप चलते फिरते कैसे भी माता का वॉलपेपर वाला मोबाइल अपने सामने रखिए, जूते उतार दीजिए, 108 जितने बार आप रोज ध्यान कर सकें उतने बार करेंगे, माँ आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगे। पंडित जी, गंगा जल डालना है, फ़ोन में वॉलपेपर लगाना है, रिंगटोन का भी है क्या कुछ ऐसा कि हम रिंगटोन माता रानी का कोई भजन लगा लें? बिल्कुल, आप लगाएंगे, कोई मंत्र लगा लें, कोई भजन लगा लें, ऐसी लगा लें जिससे मन शांत हो सके, तो आप लगाएंगे। आपको 9 दिन केवल आपका मोबाइल ही आपके लिए हर कुछ चीज़ है। मोबाइल में आप YouTube पे जाएंगे, दुर्गा सप्तशती है, कान में लगाइए। आप दुनिया भर की अनावश्यक चीज़ों को सुनते हैं, उससे बेहतर है कि आप दुर्गा सप्तशती का श्रवण फ़ोन के माध्यम से करें। आपकी पूजा भी होगी, मन भी साफ होगा, और माता भी प्रसन्न होंगी। बिल्कुल। पंडित जी, व्रत में खाने को लेकर, जो फलाहार है उसको लेकर सवाल उठते हैं कि नमक खाना चाहिए या नहीं, या फिर क्या व्रत पर नमक या मीठा खाने से कोई असर पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो व्रत किया जाता था उसको बोलते थे फल का आहार करना, यानी फलाहार करना। आजकल क्या हो गया, वो फरार हो गया है। फरार माने क्या हो गया? साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं हम लोग जो है राजगिरा या अन्य तरह की चीज़ों से बना हुआ सामग्री खाते हैं। तो मेरा तो मानना है, क्योंकि ईश्वर ने, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 9 दिन हमको डिटॉक्स करने के लिए दिए, जो कि आजकल डॉक्टर हमको बोलता है कि भैया फल खाओ, अपने शरीर को डिटॉक्स कर लो। यदि आप नहीं कर सकते हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो आप ये वाला सादा नमक मत खाइए, सेंधा नमक खाइए। काला नमक भी नहीं खाया जाता, सेंधा नमक हमेशा इसमें खाया जाता है। अन्न का परहेज करिए। यदि आप साबूदाने या अन्य गरिष्ठ चीज़ों का फलाहार कर रहे हैं, फरार कर रहे हैं, तो आप एक ही समय खाइए। रात्रि काल में कृपया अगर इसको ना लें, इतना ही मेरा आग्रह है। मतलब रात्रि काल में हम भोजन ना करें। इसके साथ ही पंडित जी, जो नौकरी कर रहे हैं लोग, फिर से नौकरी पेशे लोगों पर आ रही हूँ क्योंकि खुद नौकरी कर रही हूँ तो जो लोग नौकरी पेशे में हैं वो लोग फलाहार कैसे करें या फिर व्रत कैसे तोड़ें अपना? देखिए, मैं नौकरी पेशा व्यक्तियों को कहता हूं कि आप अन्न पूरे समय खाइए, घर से बनाकर ले जाइए। बाहर होटल इत्यादि का अन्न मत खाइए, जो कि उस पर कई प्रकार के हाथ लगे होते हैं। आप बिल्कुल व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं 4 व्रत के प्रकार बताता हूं, आप वो व्रत कर लीजिए। सबसे पहला तो आप 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए। नंबर दूसरा, आप धरती पर विश्राम करिए, क्योंकि हम प्रकृति के संपर्क में आना चाहते हैं। तीसरा, हमको असत्य भाषण नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। चौथा, ये नवरात्र शक्ति की साधना के नवरात्र हैं, तो आप किसी ऑफिस या दफ्तर या कहीं भी काम करते हैं, आपकी महिला साथिनी हैं, बहनें हैं, तो उनको आप माता के स्वरूप में देखें, उनमें आप माता के ही दर्शन करें, ताकि आपके ऊपर माता की अनुकंपा रहे, और कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करें। इतना ही आप कर लेंगे। बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि आप अन्न नहीं खा रहे हैं, भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, बीपी बढ़ा लिया है, मालूम पड़ा शाम को ग्लूकोज की बोतल लग रही है, तो आप इन चीज़ों से बचिए। केवल इतने नियम का पालन कर लीजिए। हाँ, एक और छठा मैं बोलना भूल गया, मोबाइल पे ख़ास तौर से बहुत सारी अश्लील कंटेंट आते हैं, तो कृपया अगर 9 दिन आप इनसे परे रहें तो बेहतर है। व्हाट्सअप और फेसबुक का इस्तेमाल सुबह और शाम आधा घंटा ही करें, तो उसका भी एक प्रकार से त्याग करना भी हमारे इस व्रत में आता है, माने हम अपने मन को संयमित करते हैं। तो करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। पंडित जी, का आखिरी सवाल ये है कि इस नवरात्रि हम किन चीज़ों से सावधान रहें? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस नवरात्रि नहीं करनी है? देखिए, नवरात्रि में मैंने जैसे कहा कि आपको बाहर का भोजन करने से बचना है। यदि करना पड़े तो कर लीजिए, लेकिन प्याज, लहसुन इत्यादि का परित्याग करें। मांस, मदिरा का आप यदि सेवन करते हैं तो कृपया अगर 9 दिन ना करें, क्योंकि माँ की पूजा हम सादा स्वरूप में करते हैं, तो
तो आप इसका पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें। शाम को, चूँकि रात्रि काल की ये पूजा है, तो आपके पास रात्रि यानी 8 बजे से सुबह प्रातः 4 बजे के बीच का समय हो तो माँ दुर्गा के जो मंत्र हैं आप उनका जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, नवपारायण कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। माँ के मंत्र जो मैंने आपको साधारण मंत्र बताया, ओम दुम दुर्गाय नमः, आप इसका जाप कर सकते हैं। तो माँ के किसी भी स्वरूप का आप जाप करें। 9 दिन संयमित रहें। आखिरी दिन 8 कन्याओं को, 9 कन्याओं को अपने घर बुलाएं, उनको भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद लें। उन कन्याओं के पैर धोएं, पैरों पर आलता या महावर लगाएं, उनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाएं। छोटी छोटी सी कन्याएं आती हैं, उनको चुनरी ओढ़ाएं, अपने हाथ से भोजन हो सके तो भोजन कराएं। काबुली चना जो सफ़ेद चना होता है उसको आलू में मिलाकर ज़रूर उसकी सब्जी बनाएं, क्योंकि माँ को बहुत पसंद है। खीर का भोग लगाएं, संभव हो तो नारियल का बूरा भी रखें, माँ बेहद प्रसन्न होंगे। पंडित जी देखिए, ये 9 दिन तो बहुत पवित्र हैं, बहुत ख़ास हैं, लेकिन इन 9 दिनों में ही अगर कोई कुछ नया काम शुरू करना चाहता है, कोई घर लेना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, तो उनके लिए कुछ उपाय या फिर कुछ ऐसा जो उनका जो मनचाहा काम है वो हो सके? देखिए, मैं आपको बताऊं, चैत्र की नवरात्रि से लेकर चैत्र मास की पूर्णिमा तक, यानी ये पूरा जो 15 दिन का पखवाड़ा है बेहद शुभ होता है। हालांकि इस दौरान सूर्य जो है वो मीन राशि में चले जाते हैं, जिसके चलते ये खर मास होता है, तो इसमें विवाह इत्यादि काम नहीं होते हैं, तो विवाह होना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन आप विवाह पक्का कर सकते हैं, क्योंकि माता का भी विवाह हुआ था नवरात्रि में, माँ ने भी विवाह किया था। तो आप विवाह का जो पक्का करने की रस्में होती हैं कि हम वर को कुछ दे दें, वधू को कुछ दे दें, तो उस प्रकार के काम कर लीजिए। आपको वाहन इत्यादि खरीदना है, बिल्कुल वाहन खरीदें। 9 दिन में अबूझ मुहूर्त है, लेकिन लाभ और अमृत के चौघड़िया का ध्यान रख लें कि आपको लाभ और अमृत के चौघड़िया में लेना है। राहु काल में थोड़ा सा बचें, और यदि आप किसी योग्य पंडित से जिस दिन आप लेने जाएं उस दिन की कुंडली बनवा लें। उसमें मंगल ग्रह जो है वो चौथे 7 लग्न माने पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें भाव में ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि ये जो 7 साल का जो समय चल रहा है ये मंगल का साल है, इसमें एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मंगल को ध्यान रख के कुंडली बना लें। और जब आप जाएं तो गाड़ी की पूजा करा लें। गाड़ी को निकालते समय दोनों टायर के बीच में, आगे के टायर के आगे नींबू रख लें या नारियल रख लें, और अंदर संभव हो तो एक भगवान की प्रतिमा ज़रूर आप डैशबोर्ड पर रखें। और उनको डैशबोर्ड पर रखने के बाद आप ध्यान रखें कि प्रभु बैठे हैं, ऐसा नहीं उनके समक्ष आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी अनचाही चीज़ को आप देख रहे हैं। आप ध्यान रखें कि प्रभु देख रहे हैं और आपके सामने बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखें। इस प्रकार का काम करेंगे तो ज़रूर लाभ होगा। बिल्कुल। तो देखिए, आज के हमारे इस खास एपिसोड में हमने पंडित जी से तमाम सवालों के जवाब जान लिए हैं। ये नवरात्रि कैसे आपके लिए खास होगी ये भी पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए।